ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना। राजस्थान की सियासत का यही हाल है, कहीं पर नजर है कहीं पे निशाना। पहले गोविंद सिंह डोटासरा, अब हरीश चौधरी। साहब हमारे एक हाथ में किरोसिन का जरिकन रखते हैं, दूसरे हाथ में पानी का बाल्टी रखते हैं और जेब में माचिस रखते हैं। आग लगाई भी, आग बुझाई भी, सुलगाई भी, मगर बुझने के बाद जो धुआं निकला है वह धुआं तो आसमान में तैर रहा है, प्रदूषण तो कर ही गया। कैबिनेट की बैठक में हंगामा क्यों हुआ? क्या प्लान्ड था या अचानक हुआ? गोविंद सिंह डोटासरा इस तरह से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर क्यों बिफर गए? क्या मंत्री के बिना काम नहीं चल रहा है? अगर मंत्री के बिना काम नहीं चल रहा है तो सचिन पायलट के विभाग गए हुए तो जमाने हो गए, रमेश मीणा के विभाग गए हुए जमाने हो गए, विश्वेंद्र सिंह के विभाग गए हुए जमाने हो गए, फिर काम कैसे चल रहा है? बात काम की नहीं थी, हरीश चौधरी को आईना दिखाना था। हरीश चौधरी भी काफी दिनों से केहूनी पर लगे गुड़ को चाट रहे थे। उन्हें समझना होगा कि गांधी परिवार के नजदीकी जो नेता होता है उसका क्या हश्र कर दिया जाता है। सीपी जोशी गांधी परिवार के खासम खास हो गए थे, वापस नाथ द्वारा पहुंचा दिए गए हैं, अब माननीय बनकर बैठे हैं और पीछे पीछे घूमने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हरीश चौधरी को इस स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हरीश चौधरी पर जिस तरह से पहले प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बरसे, उसके बाद रघु शर्मा बरसे, इस तरह से पिक्चर दी गई कि हरीश चौधरी ने दोनों को मरवा दिया है। बड़े सयाने निकले, पंजाब में चुनाव जीतने की स्थिति है और हाल ही में चुनाव है, फुर्सत में आ जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। मगर रघु शर्मा का क्या पता नहीं, गुजरात में क्या होगा सब जानते हैं क्या होगा, फिर भी वहां पर उन्हें काफी मेहनत करनी है, यह जाने बिना कि नतीजा क्या होगा। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का हाल भी यही है, मंत्री पद जाने के बाद कौन पूछेगा? और खास तौर से जो पार्टी सत्ता में रहती है उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या हाल होता है? ज्यादा पुरानी बात याद करने की जरूरत नहीं है, चंद्रभान और गिरिजा व्यास के जमाने की, सचिन पायलट की देख लेने, समझ में आ जाएगा कि हालत क्या होनी है। हो सकता है इसका गुस्सा भी दोनों का फूटा हो हरीश चौधरी पर, क्योंकि हरीश चौधरी ने ही कह दिया एक पद एक व्यक्ति, मैं तो संगठन में काम करूंगा, मंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, और दोनों को फंसा दिया। अब जाट किलर हैं, जायंट किलर हैं, साहब को ऐसे जाट नेता नहीं चाहिए जिनके पर निकल आए। जब तक रहेंगे, जब से रहे हैं, जाट नेतृत्व राजस्थान में पैदा होना मुश्किल है। इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी का इलाज भी हाथों हाथ जारी है। मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, लेकिन एक दिन दो दिन टालने को लेकर लगातार कवायद चल रही है। अब कहा जा रहा है कि साहब का दौरा प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग हो रहा है। मंत्री बनने की उम्मीद में विधायक भीड़ लेके आ रहे हैं। क्या पता मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद दौरे हो तो नारे भी खिलाफ लग सकते हैं, इसलिए जितने दौरे करने हैं फटाफट कर लिया जाए मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले। इसीलिए एक बार संदेश दिया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कर लेंगे, एक दो दिनों की बात है, पहले प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग के दौरे खत्म कर लें। मगर हरीश चौधरी ने आईना भी दिखा दिया। हरीश चौधरी ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग में क्या काम हो रहा है मुझे पता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं और ऐसे पट्टों को देखते हैं, उस पट्टों में क्या देखना है? क्या व्याकरण की त्रुटियां देखते हैं? काम करने के लिए कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, इन लोगों पर शिकंजा कसना होगा, तभी लोगों का काम होगा, क्योंकि रोजाना अखबारों में आ रहा है कि पट्टे मिल ही नहीं रहे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य सरकार के सरकारी खर्च पर क्यों भटक रहे हैं?
बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल विस्तार पर। देखिए, जो मंत्री हैं उनमें से कौन हट सकता है, कौन रह सकता है, इसको लेकर कवायद जारी है। बीडी कल्ला रहेंगे, शांति धारीवाल रहेंगे, प्रसादी लाल मीणा रहेंगे, लालचंद कटारिया रहेंगे, रघु शर्मा जाएंगे। उनकी जगह पर कई लोग कैंडिडेट हैं। महेश जोशी हैं, राजकुमार शर्मा हैं, राजेंद्र पारिक भी कोशिश कर रहे हैं। प्रमोद जैन भाया का विभाग बदला जा सकता है। हरीश चौधरी जाएंगे, इनकी जगह हेमाराम चौधरी ले सकते हैं, क्योंकि उस इलाके से ही किसी जाट नेता को मंत्री बनाना होगा और हरीश चौधरी जाते जाते अपना भविष्य भी सेट करना चाहते हैं, यह कहकर कि देखिए हमने हेमाराम चौधरी को मंत्री बना दिया। मगर जाटों के सामने एक समस्या है, इतने कैंडिडेट हैं कि किसको मंत्री बनाया जाए। अब ब्रिजेंद्र ओला भी सचिन पायलट के कोटे से मंत्री बनना चाहते हैं, जाट हैं। हेमाराम चौधरी भी बनना चाहते हैं। विश्वेंद्र सिंह का नंबर आ नहीं रहा है, क्योंकि उनका ऊपर गंभीर आरोप है और खुद की सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो में उन पर मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में बहुत सारे जाट नेता हैं, वो मंत्री बनना चाह रहे हैं, उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। अशोक गहलोत खेमे से कई लोग हैं जो मंत्री बनना चाह रहे हैं। उदयलाल आंजना के बारे में कहा जा रहा है कि इनकी छुट्टी होने जा रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास का विभाग बदला जा सकता है, शाले मोहम्मद बने रहेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा जा रहे हैं, इनकी जगह महादेव खंडेला सीकर से आ सकते हैं। हालांकि परशुराम मोरदिया भी कोशिश कर रहे हैं, मगर महादेव खंडेला का नंबर आ सकता है। ममता भूपेश कैबिनेट मंत्री बन सकती हैं। अर्जुन बामणिया कहा जा रहा है जा सकते हैं, लेकिन अर्जुन बामणिया लोगों से कह रहे हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हो गई है और मैं बना रहूंगा। ऐसे में महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नंबर कट सकता है, क्योंकि वहां पर दयाराम परमार जैसे भी नेता है जो मंत्री बनना चाह रहे हैं और उनकी जो निष्ठा है वो अशोक गहलोत के प्रति मालवीय से ज्यादा है। हालांकि रमीला खड़िया का नाम भी आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी वफादारी का परिचय दिया है और महिला कोटे से वो आ सकती हैं आदिवासी इलाके में, इसलिए उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। भंवर सिंह भाटी जाएंगे या रहेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा मंत्री बनना चाहते हैं और गुढ़ा का कहना है कि परिवार में हम झगड़ा नहीं कराना चाहते, हमारे रिश्तेदार हैं और मैं बड़ा भाई हूं, अगर मैं मंत्री बनता हूं उनको हटाकर तो परिवार में गलत संदेश जाएगा। मगर कितने राजपूत मंत्री बनेंगे? प्रताप सिंह खाचरियावास पहले से कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह शेखावत मंत्री बनना चाहते हैं, तो ऐसे में कितने राजपूत मंत्री होंगे? 4 राजपूत मंत्री हो जाएंगे। ऐसे में अशोक चांदना कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि एक युवा नेता हैं और गुर्जर युवा नेता की तलाश अशोक गहलोत को लंबे अरसे से है। टीकाराम जूली को भंवर जितेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि पंचायत समिति के चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और खास माने जाते हैं, दलित कोटे से भी हैं। भजनलाल जाटव की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि यह सचिन पायलट के बनाए मंत्री थे, वहां पर अमर सिंह जाटव है, वह भी सचिन पायलट के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। ऐसे में भरोसीलाल जाटव की एंट्री हो सकती है मंत्रालय में। राजेंद्र यादव बने रहेंगे। सुभाष गर्ग शिक्षा मंत्री या चिकित्सा मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में बनना चाहते हैं, मगर विरोधी कह रहे हैं कि लोक दल के कोटे से मंत्री बने थे। जब लोक दल उत्तर प्रदेश में हमारे साथ गठबंधन में आ ही नहीं रहा है, सपा के साथ जा रहा है, तो फिर ऐसे विधायक को मंत्री पद पर क्यों बनाया जाए, इन्हें भी विदा किया जाए। तो सुभाष गर्ग को लेकर कांग्रेस का एक खेमा सक्रिय है। मंजू देवी मंत्री बन सकती हैं और कैबिनेट मंत्री बन सकती हैं। साफिया जुबैर हालांकि पहली बार की विधायक हैं, मगर जुबैर खान लगे हुए हैं कि राज्य मंत्री भी या फिर संसदीय सचिव बन जाएं। जाहिरा खान का नंबर आ सकता है, क्योंकि भरतपुर से कोई ना कोई मंत्री रखना है। तैयब हुसैन की बेटी हैं। तैयब हुसैन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। उनकी बेटी हैं और उस इलाके में अच्छा प्रभुत्व भी है, तो भरतपुर से जाहिदा खान का नंबर आ सकता है। दरअसल प्रियंका गांधी ने जो महिला कार्ड खेला है, उसका संदेश राजस्थान से भी दिया जा सकता है, इसलिए बड़ी संख्या में इस बार महिलाओं का नंबर आ सकता है। इसी सिलसिले में शकुंतला रावत का भी नंबर आ रहा है। हालांकि उनके पीछे कई तरह की राजनीति है, गुर्जर चेहरा है, पढ़ी लिखी चेहरा है और महिला हैं।
सुखराम बिश्नोई का नंबर कट सकता है क्योंकि सचिन पायलट ने इन्हें मंत्री बनाया था। कहा जा रहा है कि महेंद्र बिश्नोई और कृष्णाराम बिश्नोई, हालांकि दोनों ही जोधपुर से आते हैं और वहां पर अशोक गहलोत को अपना किला मजबूत करना है। लीला मदेरणा को जिला प्रमुख का पद दे दिया है तो बिश्नोई परिवार को भी राज्य मंत्री का पद देना चाहते हैं ताकि वहां बैलेंस बना रहे अपने लिए भी और अपने बेटे वैभव गहलोत के चुनाव के लिए भी। इसलिए वहां पर एक बिश्नोई चेहरा आ सकता है। राजकुमार शर्मा मंत्री बनना चाहते हैं किसी भी सूरत में। तो इस तरह की सूरत हाल है। यहाँ पर रामलाल जाट और संयम लोढ़ा के लिए सीपी जोशी पहले से लगे हुए हैं। वहां पर भी व्यापारी वर्ग में भी समस्या है कि प्रमोद जैन भाया धारीवाल पहले से ही हैं और संयम लोढ़ा एक तीसरा चेहरा घुसना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस में कहा जा रहा है कि जब व्यापारी वर्ग कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो इतने सारे मंत्री बनाकर हम क्या करेंगे। कुल मिलाकर क्षेत्रीय संतुलन के बारे में कहा जा रहा है कि किस तरह से क्षेत्रीय संतुलन रखा जाए और जातिगत समीकरण बैठाते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो। प्रभारी अजय माकन उदयपुर आ रहे हैं, हो सकता है वहां से जयपुर आएं और उसके बाद सूची तैयार की जाए। उधर सचिन पायलट दौरे पर हैं। राजस्थान के दौरे के बाद पश्चिम बंगाल जा रहे हैं जहां पर बीजेपी पर हमला बोलेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने साफ कर दिया मैं युवा हूं, मेरे पास मौका है और काम करने की कुवत है। इशारा किया है कि बुजुर्गों से ज्यादा युवा काम कर सकते हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और अधीर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौका भी है। तो एक तरह से सचिन पायलट अपने दौरे के जरिए और जिस तरह से बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और सधे हुए शब्दों में कांग्रेस को अपना संदेश दे रहे हैं, निश्चित रूप से बता रहे हैं कि वह लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में सियासत जिस तरह से हो रही है आसान नहीं है किसी भी नेता के लिए बने रहना, जमे रहना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें सिद्धहस्त हैं, इसीलिए वह किसी भी तरह से बने हुए हैं, जमे हुए हैं। किसी भी तरह से इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से लूट मची है, जिस तरह से सम्मानित शिक्षकों ने सबके सामने सरकार की पोल खोली है, यह कहा जा रहा है कि कम से कम 30-40 सालों में सरकार में ऐसी लूट नहीं देखी गई जहां पर विधायक स्तर पर इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे कर रहे हैं, दौरे करके क्या बिगाड़ लेंगे? जब विधायक कलेक्टर लगा रहे हैं, विधायक एसपी लगा रहे हैं, विधायक एडीएम लगा रहे हैं, एसडीएम लगा रहे हैं, तहसीलदार लगा रहे हैं, तो आप उन पर क्या कार्रवाई कर सकते हो? क्योंकि आप विधायकों से बंधे हुए हो, उन्हें किसी भी तरह से खुश करने की कोशिश में लगे हुए हो। जयपुर के लिए अच्छी बात है, न्यूजीलैंड को हराकर T20 मैच में भारत ने जयपुर की धरती पर विजय प्राप्त की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मैच देखने गए थे। काश कुछ वक्त बेरोजगार युवकों से मिलने के लिए निकालते और शहीद स्मारक पर भी बैठ जाते हैं। शहीद स्मारक पर इतने दिनों से बेरोजगार बैठे हैं, कई विभागों के बैठे हैं। रीट 2021 में पेपर लीक, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पेपर लीक, इनके मुजरिम कहाँ हैं? क्या हुआ इनके आरोपियों का? कहाँ पर जांच पहुंची है यह भी बता देते, मगर फुर्सत कहाँ है। इसीलिए बेरोजगार कह रहे हैं कि अब हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, क्या पता प्रियंका गांधी फरियाद सुन ले। मगर राजस्थान तक आप सब लोगों की फरियाद, आप सबकी समस्या उठाता रहेगा। देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।